क्या सुनिए मेरा भाई, पाकिस्तान लोन लेके वॉर लड़ रहा है? अरे बिल्कुल नया है भाई मार्केट में। हेलो भाई, नमस्कार। क्रिक कबड्डी यस में आपका स्वागत है भाई। ये बात मैं पहले ही क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लोन, डकैती, चोरी ये सब करके ही काम चलता है। इसी के सहारे इनकी जीडीपी को बढ़ाने का काम चल रहा है और इन पुरखियों को जहाँ भी मौका मिलता है ना, वहाँ ये अपना हाथ साफ कर देते हैं। अभी क्रिकेट में ही लगा लो, डेरिल मिचेल को, न्यूजीलैंड का क्रिकेटर है, उसको इन्होंने जितना पैसा दिया नहीं पीएसएल खिला के, उससे ज्यादा कि इन्होंने यहाँ बुला के घड़ी चोरी कर ली। यही है भाई इनका रेवेन्यू मॉडल, जो इनके यहाँ जाता है लुट के आता है। आपने देखा होगा ना, ये भिखारियों का प्रधानमंत्री कैसे छाती पीट पीट के बता रहा है हम जंग जीत गए। बेटे घर पे वो सांप सीढ़ी खेलता है ना और उसमें जीत जाता, वो जंग नहीं होती है जो तुम लोग जीत गए हो। रही बात जंग की, तो इंडिया की तरफ देख बेटा, अपने बाप की तरफ देख और उससे कुछ सीख। आर्मेड फोर्सेस के चीफ ने ये वहाँ पे विद प्रूफ के साथ दिखा दिया कि जीत किसकी हुई है। ये तो अच्छी बात है कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता है इन भिखारियों के साथ इंडिया का, वो लाइव दिखता है। अगर लाइव टेलीकास्ट ना होता और लाइव ना दिखता, दुनिया को दिखाई ना देता, तो ये बूर्खी मेलबर्न T20 वर्ल्ड कप में ये बोलकर उछल रहे होते कि हैरी श्रॉफ ने विराट कोहली की बॉलिंग पे 2 बेहतरीन छक्के मारे, यहाँ पे न्यूयॉर्क में इनसे 120 रन भी नहीं बने। तब ये कह रहे होते कि एक वो 100 पैसे मुंह वाला है ना इनका शाहीन अफरीदी, उसकी गेंदबाजी से इंडिया हुआ बेहाल। और ये खाली इंडिया के साथ नहीं करते, अगर ये मैच लाइव और लाइव टेलीकास्ट नहीं होता तो ये अपने देश में जाके भी क्या बताते कि हमने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने जीत ली है। लेकिन मैच लाइव चलता है ना, तो बेटा इसलिए किसी को भूतिया नहीं बना सकते। वैसे इनको बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही है। क्या है पहले से, आप कमेंट करके बताना भाई। और एक बात और है, ये भिखारी आईपीएल की सस्पेंशन को क्लेम कर रहे थे कि हमारी वजह से आईपीएल सस्पेंड हो गया है। बेटा अगर सिक्योरिटी रीजन से अगर हमें आईपीएल करनी रहती तो हम हमारे साउथ के साइड में सब कुछ कर सकते हैं। हमने आईपीएल सस्पेंड की थी क्योंकि हमें हमारी आर्मड फोर्सेस को ऑनर करना था। आईपीएल में हम धोनी के लास्ट ओवर फिनिश को, विराट कोहली के कवर ड्राइव को और शर्मा जी के बेटे के पुल शॉट को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब हमारे जवान, हमारी आर्मड फोर्सेज अपनी जान को जोखिम में डाल के हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो, तब हम ये सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इसलिए हमने आईपीएल सस्पेंड किया था बेटा। अब आया समझ में? अभी दुनिया की सबसे बड़ी लीग यानी कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग दोबारा से स्टार्ट हो रही है बेटा, देख लेना टीवी पे। हमारे वाली तो शुरू हो रही है बेटा, लेकिन तुम्हारे वाली का बताओ ना, क्या है वो ऊंचा पजामा बोर्ड वाले? तुम बताओ अपना पजामा सलवार लीग के बारे में। दुबई वालों ने तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया ना वहां से, और अब दोबारा मुझे नहीं लगता कि इनका ये पजामा सलवार लीग होगा भी इधर पाकिस्तान में, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर ने बिल्कुल कान पकड़ लिया कि भैंस के यहाँ मर जाएंगे अपनी कंट्री में, लेकिन इन भिखारियों के यहाँ नहीं जाएंगे। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत बात आपको हम नहीं बता रहे हैं। बांग्लादेश के लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने ये सब हमें बताया है भाई, बयान दिया है उसने। दुबई पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पे उन्होंने ये बात बोली थी कि हम इधर भिखारियों के यहाँ से निकल के बहुत हैप्पी हैं। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल, जिसकी इन भिखारियों ने घड़ी चोरी कर ली थी, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि मैं दोबारा अभी पाकिस्तान कभी जाऊँगा नहीं। यही हाल सैम बिलिंग्स और टॉम करन का भी था। टॉम करन वही भाई जिनके छोटे भाई अभी सैम करन यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। उनकी हालत तो इतनी बुरी हो गई कि वो दुबई एयरपोर्ट पे रो दिए भाई। वो बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लग गए और 2-3 लोगों ने मिलकर उनको चुप कराया। रिशाद हुसैन इतने पे नहीं रुके और उन्होंने इन भिखारियों की और भी पोल खोली कि पीसीबी के चेयरमैन ये नकली मोहसिन नकली, जो पीएसएल के मैच बचे हुए थे उनको कराची में कराना चाहता था, लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर थे उन्होंने खेलने से मना कर दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस हिसाब से रिशाद हुसैन ने पाकिस्तान की धोती खोली है, उसे सुन के तो यही लगता है कि बाकी ओवरसीज प्लेयर पाकिस्तान जाएंगे नहीं और रिशाद हुसैन को पाकिस्तान वाले बुलाएंगे नहीं। वैसे ये बात क्लियर है भाई, पीएसएल और पाकिस्तान की इमेज इतनी फटी हुई है कि 4 दर्जी अगर एक साथ भी लगे ना तो भी नहीं सील पाएंगे। वेल, आपको कोई विदेशी खिलाड़ियों को अगर सलाह देनी है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पीएसएल को लेके तो क्या सलाह दोगे, आने दो कमेंट बॉक्स में, ओवरसीज प्लेयर और पजामा सलवार लीग के बारे में। और भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो करना, लाइक करना। और भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और बवाल काटेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।